पाकिस्तान और चीन का सी पैक पर काम को तेज करने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वजीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू की गई। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगकोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप में MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। मुआहदों के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया की पैदावार प्लांट भी MOU में शामिल। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मज़ीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की इदारों की निष्कारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निष्कारी के हवाले से टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायज़ा इजलास शहबाज शरीफ ने कहा कि निष्कारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर में शदीद रद्द अमल के बाद अमरीका की वजाहत सामने आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। तामीर नौ होगी तो लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी, जो कि आर्जी मामला है। सदर की पेशकश में कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की भी प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमरीकी फ़ौज तैनात करने का कोई फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां पर अमन हो। गजा के अवाम की मुंतकली नामुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। कायद-ए-आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। हम फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक दो रियासती हल के हामी हैं। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी करार दे दिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाले बनाने का इल्ज़ाम था। मुकदमे की समाअत के दौरान गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। वज़ीर आला पंजाब का बरियत पर इजहार तशक्कुर। कराची में दंदनाते खूनी डंपर इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद निशाना बन गए। गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक मियाँ बीवी की नमाज़े जनाज़ा अदा। खोखरा पार ट्रैफिक हादसे का मुकदमा थाना मली सिटी राशिद मिनास रोड पर हादसे का मुकदमा थाना शरर फैसल में दर्ज। 9 साल के 36 रोज़ के दौरान हादसात में बच्चों ख़वातीन समेत 82 अफराद जाम बहक हुए। माह जनवरी में 64 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में डंपर और टैंकर्स की वजह से शहरियों के पे दर पे अमवात के वाक़यात। महकमा एक्साइज सिंध का डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स, ट्रक और टैंकर्स बहक़े सरकार जब्त होंगे। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। डंपर ड्राइवर की ड्रग टेस्टिंग के लिए ट्रक अड्डे पर खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। ख्वाब रवाना किए थे ताबूत वापस आए मराकश। कश्ती हादसे में जाम बहक अफराद की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। हामिद शब्बीर, सजाद अली, मोहम्मद अरसलान और कैसर नामी शहरियों की मैयतें अहले खाना के हवाले की गईं। मैयतें सऊदी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान लाई गई।
डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों कमाए वो हुकूमत पाकिस्तान को भी तो कुछ दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है, अखबार और टीवी तो पहले से रेगुलेटेड हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास, पीका पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। कमेटी पीका एक्ट पर ज़िली कमेटी तश्कील देगी जो खदशात को दूर करने की कोशिश करेगी। भाई साहब, आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या ये हरकतें जानबूझकर करते हैं। आपके महात्मा ने खत नहीं लिखा, खुला तहरीरी एनआरओ मांगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर धुआंधार रद्द अमल। कहा कि जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुँचने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज मौसूफ के ब्लड प्रेशर बढ़ने और सनसनाहट के मर्ज में मुब्तला होने की रिपोर्ट आई। अब इनके पास सिर्फ शर्म से माफ़ी मांगने वाला कार्ड बाकी रह गया है। पाकिस्तान ने माशी मैदान में बेमिसाल कामयाबियां हासिल कर ली हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि माशी शोबे में इस्लाहात पर अमल पैरा है, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हमारा हदफ है। हम मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को अब क्लाइमेट कोड की बहुत ज़रूरत है। माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, मुल्क को पानी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में शामिल है। शहरों में आबादी की मनसूबाबंदी को बेहतर बनाना होगा। रमज़ान से पहले चीनी की कीमतें बढ़ने का खदशा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज होगा। रमज़ान से कबल चीनी की कीमतों की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। री एक्सपोर्ट के लिए खाम चीनी की दरामद के इम्कानात पर भी गौर होगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और सदर किसान बोर्ड को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है। हुकूमत सब्सिडी के बजाय सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी के इक़दामात को सख्त करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। प्रिंस करीम आगा खान के बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन गए। एलामिया के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा इमाम नामजद किया था। इस बात का ऐलान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इमाम के अहले खाना और सीनियर जमाती रहनुमाओं की मौजूदगी में किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में प्रिंस करीम की वफात के शोक में 3 रोज़ की तातील है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मीडिया का गला घोंट दिया। तालिबान का अफगानिस्तान में ख़वातीन के वाहिद रेडियो स्टेशन रेडियो बेगम पर धावा, नशरियात बंद कर दी गई। तालिबान के वज़ीर इत्तलात का कहना है कि रेडियो बेगम को मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। ये छापा अफगानिस्तान में मकामी मीडिया के हवाले से जारी तहकीक का हिस्सा था। तालिबान लड़कियों की तालीम पर पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। बांग्लादेशी अवाम का शेख मुजीब की यादगार और रहायशगाह पर धावा। 5 फरवरी की रात धान मंडी में शेख मुजीब की रहायशगाह पर अवामी इज्तिमा। अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा। शेख मुजीब के घर में तोड़ फोड़ की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवामी लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ।
मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे धरे के धरे रह गए। भारतीय वजीर आजम की वॉशिंगटन आमद से चंद रोज कबल ही बड़ी तादाद में भारतीयों को निकाल दिया गया। 104 गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन को जंजीरों में जकड़ कर वापस भिजवाया गया, जो अमेरिका से अमृतसर पहुंच चुके। जंजीरों में जकड़े जाने वालों में 19 खातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। औरत नुमा मर्दों को खवातीन के खेल खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। ट्रंप के खवातीन के खेलों और टीमों से ट्रांसजेंडर को खारिज करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब कहा कि खवातीन खिलाड़ियों के हुकूक के लिए जारी जंग आज खत्म हो गई। अमरीकी अफवाज में ट्रांसजेंडर नजरिए को खत्म करना है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। शौकीन मैचेस देखने के लिए बेताब। क्रिकेट दीवानों का जोश खरोश उरूज पर। टिकट्स हासिल करने के लिए शौकीन की लंबी कतारें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जाती मॉनिटरिंग, दिन रात विजिट्स। हैरान कौन स्पीड। वजीर आजम तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा होगा। वेस्ट इंडीज में होगी T20 मैचेस 31 जुलाई यकुम और 2 अगस्त को फ्लोरिडा में शेड्यूल। वनडे सीरीज के तीनों मैचेस टर्नेडाउट में होंगे। तीन मुल्की वनडे टूर्नामेंट की तैयारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेंगी। मसनूई रोशनी में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। इफ्तिताही टाकरा 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। और जाहिर में आम से कारोबारी मगर बातिन में सफक कातिल। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म हाई रोलर का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड का बड़ा नाम जॉन ट्रॉल्टा मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।